मेरी जीने की तमन्ना नहीं रही है। पराई स्त्री के चक्कर में पड़ गए क्या? जी जी जी। तो घर वाली, लेकिन हाँ, 4-6-10 साल से मैं दूर हूँ, लेकिन उसका दोष अभी भी नहीं उतर रहा है प्रभु। कलंक कभी नहीं मिटता। मेरी पत्नी भी आई है। तो आपकी पत्नी ने आपको स्वीकार कर लिया? जी जी जी। आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, बहुत भली है। मेरा दंड वो भी भोग रही हैं। बच्चे भी बहुत अच्छे थे, बहुएं भी अच्छी हैं, लेकिन पता नहीं लोगों ने किस तरीके से अब कुछ ज़्यादा समस्या आ गई। आपके दर पे कल से आया हूँ, कल मुझे वक्त नहीं मिला इस अधम को। तो बच्चे आपके जो हैं वो सेट हैं, अच्छे? जी 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 जी। दोनों डॉक्टर हैं, बहुएं भी डॉक्टर हैं, मैं भी एक छोटा डॉक्टर हूँ। कन्नौज से आया हूँ, डॉक्टर हरनाम सिंह। तो अब तो नहीं है पराई स्त्री का? नहीं 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 गुरुदेव, मैंने कसम तो झूठा खाते, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि 60 साल की उम्र हो गई है, मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूँगा। अपनों बच्चों के प्रति आपके सामने वृंदावन की भूमि पे मैं वादा करता हूँ, आपके चरणों में। चलो, भगवान ने आपको, देखो गलतियां आपने की, लेकिन आपने स्वीकार कर लिया और सुधार कर लिया, ये बहुत अच्छी बात है। लोग पहली बात तो गलती स्वीकार नहीं करते। आ जाओ, इधर आ जाओ। ठीक है, आप बात कर लो बस। पहली बात तो लोग गलतियां स्वीकार नहीं करते। आपने गलती स्वीकार की और सुधार की। यदि हर व्यक्ति गलती को स्वीकार करके सुधार कर ले तो बुराई अपने आप समाप्त हो जाएगी। अच्छा है, आपके अंदर ये अच्छाई है कि आपने स्वीकार किया। भगवान आपको सुखी रखें। जी। एक समस्या गुरुजी है, जैसे मैंने गुरमीत राम रहीम सिंह जी 2000 से पहले से गुरुमंत्र लिया था। लो, तो जब राम रहीम से आपने गुरुमंत्र लिया, अब मैं क्या करूं? अब क्या करोगे? अब तो भजन करो भगवान का। नहीं, अब मैं जैसे आपको गुरु बनाना चाहूं तो मैं बना सकता हूं। भगवान का चिंतन करते रहिए, श्रीमन नारायण का जाप करिए, बस इसी भला हो जाएगा आपका। जी जी। महाराज जी, एक प्रश्न है मेरे मन में। जी। मानव जीवन का उद्देश्य क्या है महाराज जी? मानव जीवन का उद्देश्य है कि हम हर क्षण अच्छे कार्य करें। मानव जीवन मिला है बहुत अल्प समय के लिए, आज है कल मानव जीवन रहेगा इसकी गारंटी नहीं। इसलिए हर क्षण को सार्थक बनाया जाए, समाज की सेवा करके, अच्छे कार्य करके, सबका भला करें और भगवान का चिंतन करें। समाज की सेवा करना सबसे बड़ा कार्य है और मानव जीवन की सार्थकता यही है। इसलिए कहते ना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं। अर्जुन को भगवान कृष्ण यही तो कहते हैं कि अर्जुन तू लड़ाई लड़, महाभारत कर। क्यों? क्योंकि जब तू महाभारत लड़ेगा तो ये जितने पापी हैं दुर्योधन जैसे, ये सारे मारे जाएंगे। फिर क्या होगा? इनके अत्याचार से जो प्रजा दुखी है वो प्रजा का सुख बढ़ जाएगा। अच्छा राजा होता है तो प्रजा सुखी होती है, राजा बुरा होता है प्रजा दुखी होती है। तो राजा अच्छा हो इसलिए आपको इसे मारना पड़ेगा दुर्योधन को। तो मानव जीवन की सार्थकता भगवान ने अर्जुन को बताई कि अधर्म का नाश कर और धर्म को बढ़ा। तो धर्म को, आपके द्वारा धर्म बढ़ रहा हो, आपके द्वारा धर्म का कार्य हो रहा हो, यही तो हमारी सार्थकता है। अर्जुन आए, अर्जुन के आने का उद्देश्य क्या था? अर्जुन के द्वारा गीता प्रकट हो गई। अब अर्जुन के द्वारा गीता प्रकट हुई तो सवाल ये बना कि आपके द्वारा क्या प्रकट हुआ? ये दास अनिरुद्ध से पूछो कि आपके द्वारा क्या प्रकट हुआ, तो मुझे विश्वास है कि प्रभु इस बात से खुश होंगे कि दास अनिरुद्ध के द्वारा गौरी गोपाल की सेवाएं प्रकट हो गई, भगवान ने इनको प्रकट कराया। तो मेरा जीवन का उद्देश्य है सेवा, और यही मानव जीवन का कि हर व्यक्ति अपने से सवाल करे कि आपके आने से क्या फायदा हुआ इस सृष्टि को। अर्जुन के आने से तो फायदा हुआ, आपके आने से क्या फायदा हुआ? ये सवाल सब अपने अपने से पूछें और उस दिशा में आगे बढ़ें जिस दिशा से आपका और आपके होने से सृष्टि का, संसार का भला हो। महाराज जी, एक व्यक्तिगत प्रश्न है, अभी आपने खुद ही कहा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, इसको थोड़ा विस्तृत करके बताएं महाराज जी।
मेरे जीवन का उद्देश्य है समाज की सेवा। मेरा उद्देश्य यही है कि मैं हर क्षण समाज के बारे में यही सोचता हूँ कि गौरी गोपाल आश्रम से कोई भी कभी भूखा ना जाए। हर समय 24 घंटे यहाँ भोजन चलता है। मेरा उद्देश्य है कि कोई भूखा ना जाए और इसी सेवा का कार्य करते करते जीवन कार्य मेरा पूरा हो। यहाँ कोई माँ आ जाए तो यहाँ से उसे वापस ना जाना पड़े। बेटा अपनी मर्जी से ले जाए वो अलग विषय है कि राजी मर्जी से कि चलो हृदय परिवर्तित हो गया कि अब मैं सेवा करूँगा, वरना यहाँ बेटों की सताई तो माताएं आती हैं, बेटियों की सताई यदि यहाँ भी नहीं रखा जाएगा तो बेचारी वो माएँ फिर कहाँ जाएंगी, भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाएंगी, दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर हो जाएंगी। तो मेरा उद्देश्य है कि आश्रय कोई भी आ जाए गौरी गोपाल, सबको रहने की व्यवस्था हो जाए, खाने को रोटी मिल जाए। मेरे जीवन का यही लक्ष्य है। अभी मेरे मन में एक विचार आया कि मैं एक स्कूल भी बनाऊं, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक बच्चों को पढ़ाऊं लिखाऊं। केवल जो सरकारी सिलेबस है वो तो है, साथ में संस्कार, शिक्षा के साथ संस्कार, यही मेरा उद्देश्य है कि मैं जब तक जीऊं सेवा करूं, माताओं की, भक्तों की, साधु की, गाय की, शिक्षा का दान, यही मेरा जीवन का उद्देश्य है और मैं यही करता हूं। मेरा कोई दूसरा लक्ष्य ही नहीं है सेवा के अतिरिक्त। बहुत सुंदर महाराज जी। महाराज जी, आज की एक बड़ी विकट समस्या है, माता पिता बच्चों के साथ नहीं रहना चाहते और बच्चे माता पिता के साथ नहीं रहना चाहते। ऐसे में माता पिता के लिए क्या व्यवस्था हो सकती है? क्या सभी माता पिता को वृद्धाश्रम में डाला जा सकता है, रखा जा सकता है, या कोई और ऐसी व्यवस्था आपके मन में चल रही है? देखो, माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेजना ये समाधान नहीं है। किसी युग में माँ बाप को वृद्धाश्रम नहीं भेजा गया, कलयुग में ही वृद्धाश्रम भेजे जा रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं कि वृद्धाश्रम ना हो और वृद्ध माएँ वृद्ध पिता सुखी हो जाएं। अब इसके पीछे पूरा सनातन धर्म को जानना पड़ेगा, व्यवस्थाएं जाननी पड़ेंगी हमारे सनातन धर्म की। हमारे यहाँ 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। आप अपने बेटे का विवाह करो और बेटे का विवाह करके आप अपनी गृहस्थी से मुक्त हो गए, ये समझ लो। जब आपकी आयु 50 साल की हो तब आपको बेटे का ब्याह इत्यादि करके आपको भ्रमण में निकल जाना चाहिए। पहले के लोग वानप्रस्थ आश्रम का पालन करते थे, संतों के पास जाना, सत्संग करना, कथाएं सुनना, तीर्थों का भ्रमण करना, भक्ति करना। अब आजकल क्या है ना, बूढ़े बूढ़े माँ बाप भी बच्चों से अटैच होते हैं। भाई बच्चे तो लात मार रहे हैं, बच्चे माँ बाप को स्वीकार